घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक बहुत ही शरारती बंदर रहता था। उसका नाम था मोनू। मोनू देखने में जितना प्यारा था उतना ही नटखट भी। पूरे जंगल और गांव में उसकी शैतानियों के किस्से मशहूर थे। कभी वो पेड़ों से आम तोड़कर भाग जाता, तो कभी गांव वालों के कपड़े उठा लेता। उसकी हरकतों से लोग परेशान भी रहते और हंसते भी थे। एक दिन सुबह सुबह गांव के किसान अपने खेतों की ओर जा रहे थे। तभी मोनू चुपके से एक घर की छत पर जा बैठा। वहां एक औरत गर्मा गर्म पूरियां बना रही थी। जैसे ही वो पानी लेने अंदर गई, मोनू फुर्ती से नीचे उतरा और पूरी की थाली उठाकर पेड़ पर चढ़ गया। औरत बाहर आई तो थाली गायब देखकर चिल्लाई, अरे, मेरी पूरियां कौन ले गया? ऊपर पेड़ पर बैठा मोनू मजे से पूरियां खाने लगा। गांव के बच्चे उसे देखकर हंसने लगे। मोनू कभी जीभ निकालता, कभी पूरी हवा में उछालता। उसकी शैतानी देखकर सब हैरान थे। दोपहर को मोनू जंगल की तरफ चला गया। वहां उसने देखा कि कुछ खरगोश तालाब के किनारे खेल रहे हैं। मोनू के मन में फिर शरारत सूझी। वो धीरे से पेड़ के पीछे छिप गया और अचानक जोर से दहाड़ने की आवाज निकालने लगा। एक खरगोश डर कर बोला। भागो, शेर आ गया। सारे खरगोश इधर उधर भागने लगे। तभी बूढ़ा कछुआ वहां आया। उसने मोनू को देखा और समझ गया कि ये उसी की शैतानी है। कछुए ने कहा। मोनू, दूसरों को डराना अच्छी बात नहीं है। मोनू हंसते हुए बोला। मुझे तो बहुत मजा आता है। कछुआ शांत स्वर में बोला। एक दिन यही शैतानी तुम्हें मुसीबत में डाल देगी। लेकिन मोनू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन गांव में मेला लगा। चारों तरफ मिठाइयों की खुशबू फैल रही थी। बच्चे झूले झूल रहे थे और दुकानदार जोर जोर से अपनी चीजें बेच रहे थे। मोनू भी चुपके से मेले में पहुंच गया। उसकी नजर एक मिठाई की दुकान पर पड़ी। दुकान पर रसगुल्ले और जलेबियां सजी हुई थीं। मोनू के मुंह में पानी आ गया। वो धीरे से दुकान के पीछे पहुंचा और मौका देखकर जलेबियों की टोकरी उठा ली। अरे, बंदर जलेबी ले गया। पूरा मेला मोनू के पीछे दौड़ पड़ा। मोनू कभी एक पेड़ पर चढ़ता, कभी दूसरी दीवार पर कूद जाता। भागते भागते वो जंगल की ओर निकल गया। लेकिन जल्दीबाजी में उसका पैर फिसल गया और वो कांटों वाली झाड़ी में जा गिरा। मोनू दर्द से चिल्लाया। बचाओ। उसके हाथ पैर में कांटे चुभ गए थे। अब उसे अपनी शैतानी पर पछतावा होने लगा। तभी वही बूढ़ा कछुआ वहां पहुंचा। कछुए ने पूछा। अब समझ आया कि शरारत का क्या परिणाम होता है। मोनू उदास होकर बोला। मुझसे गलती हो गई। अब मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। मोनू को पहली बार एहसास हुआ कि दूसरों को तंग करना मजेदार नहीं, बल्कि बुरी आदत है। कुछ दिनों बाद जंगल और गांव के लोग मोनू में बदलाव देखकर हैरान थे। अब वो किसी की चीजें नहीं चुराता था। अब उसकी शैतानियां खत्म हो चुकी थीं और वो सबका प्यारा दोस्त बन गया था। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि शरारत अगर हद से ज्यादा हो जाए तो वो मुसीबत बन जाती है। हमें दूसरों को परेशान करने के बजाय उनकी मदद करनी चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद। घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल नदी बहती थी। उसी जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था जिसका नाम था शेर सिंह। वो खुद को जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर समझता था। सभी जानवर उससे डरते थे और उसकी हर बात मानते थे। एक दिन शेर सिंह नदी के किनारे घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक बड़े हाथी पर पड़ी। हाथी का नाम गजराज था। वो शांत स्वभाव का था और सभी जानवर उसकी इज्जत करते थे। गजराज अपनी सूंड से पानी भरकर छोटे जानवरों को पिला रहा था। ये देखकर शेर सिंह के मन में घमंड आ गया। वो जोर से दहाड़ा और बोला। सुनो गजराज, इस जंगल का राजा मैं हूँ। सभी जानवरों को मेरी सेवा करनी चाहिए, तुम्हें नहीं। गजराज मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला। राजा होना अच्छी बात है शेर सिंह, लेकिन असली महानता दूसरों की मदद करने में होती है। शेर सिंह को ये बात पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में कहा। तुम मुझे सीख दे रहे हो? क्या तुम भूल गए कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ? गजराज ने धीरे से जवाब दिया। ताकत केवल शरीर की नहीं होती, बुद्धि और दया भी बड़ी ताकत होती है। शेर सिंह नाराज होकर वहां से चला गया
उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह किसी दिन गजराज को सबक सिखाएगा। कुछ दिनों बाद जंगल में भयंकर गर्मी पड़ने लगी। नदी का पानी कम होने लगा और जानवर परेशान हो गए। एक शाम अचानक तेज आंधी चली और जंगल में आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी। शेर सिंह भी घबरा गया। वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था, लेकिन रास्ते में एक बड़े गड्ढे में गिर पड़ा। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, पर सफल नहीं हुआ। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन आग के डर से कोई जानवर उसके पास नहीं आया। तभी गजराज वहां पहुंचा। गजराज ने अपनी सूंड गड्ढे में डालते हुए कहा, मुसीबत में मदद करना ही सच्ची बहादुरी है। बाहर आते ही शेर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर कहा, गजराज, आज मुझे समझ आया कि असली ताकत दया और अच्छे व्यवहार में होती है। मैं अपने घमंड के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। गजराज मुस्कुराया और बोला, गलती हर किसी से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा वीर होता है। उस दिन के बाद शेर सिंह बदल गया। अब वो जंगल के जानवरों पर रौब नहीं जमाता था। वो गजराज के साथ मिलकर सभी की मदद करने लगा। जंगल के जानवर भी बहुत खुश रहने लगे। धीरे धीरे जंगल में फिर से शांति लौट आई। सभी जानवर कहते थे, सच्चा राजा वही है जो दूसरों की रक्षा करे और सबके साथ प्रेम से रहे। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि घमंड इंसान को छोटा बनाता है, जबकि दया और विनम्रता उसे महान बनाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।